नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिस बुलडोजर के बलबूते पर उछलते हुए नजर आते थे, जिस बुलडोजर को वो न्याय का प्रतीक बताते थे, अब वही बुलडोजर उनके लिए जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक करते हुए बीजेपी को कई कोर्टों से झटका लगता हुआ नजर आया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर को लेकर एक कानून बनाया गया। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, हाई कोर्ट ने भी किस तरीके से योगी बाबा और बीजेपी को तगड़ा वाला झटका दे दिया है। जो अधिकारी आनन फानन में जाकर किसी के घर को, किसी के मकान को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं और कहते हैं कि न्याय किया है, अतिक्रमण है, अब उसी को लेकर हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके का फटकार लगाया है। और ऐसा फटकार लगाया है दोस्तों कि अधिकारियों से उन पर, जी हाँ, उनसे वसूलने की बात कर दी है, उन पर जुर्माना ठोक दिया है और कहा है कि जो घर तोड़ा है उस घर को अब बनाकर आप ही दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके की चीज़ें कुछ राजनीतिक पार्टियों के जरिए की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और गलत को गलत बोलना यही सही है, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो अब अगला नंबर किसका होगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। जो बुलडोज़र की राजनीति होती है उस बुलडोज़र राजनीति पर खुलकर बोलने की ज़रूरत है कि ये बुलडोज़र नहीं चाहिए। लोगों के घर और मकान को तोड़कर कोई न्याय नहीं दे सकता है, कोई इंसाफ नहीं कर सकता है। उनके आंसू का हिसाब कौन देगा? उनके परिवार का दर्द दुख कौन देगा? आप महलों में रहते हैं, आप जनता के टैक्सेस पर आराम करते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन वही जनता मेहनत की कमाई से एक एक पैसा बचाकर अपने घर को बनाती है और उस घर को बुलडोज कर दिया जाता है। कभी ये कहते हुए कि अतिक्रमण है, कभी ये कहते हुए कि ये अपराधी का घर है। अपराधी एक होता है, पूरा परिवार नहीं होता है। ये लोगों को जान लेना चाहिए, अंधभक्तों को स्पेशली जान लेना चाहिए कि अपराधी ने जो अपराध किया है उस पर अपराध कोर्ट के जरिए तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आजकल कुछ अधिकारी ही कोर्ट, कानून, कचहरी सब बन जाते हैं और बुलडोज़र से जस्टिस की बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार जस्टिस की बात करती है किसी का घर तोड़कर, उसी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब इन सुर को बेताल किया जा रहा है और ख़ासकर कोर्ट के ज़रिए कोर्ट ने जो कदम उठाया है वाकई काबिल तारीफ़ है। दोस्तों आपको बता दूं कि बुलडोज़र जस्टिस पर हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और 10 लाख का मुआवजा अधिकारी से वसूले जाएंगे ये भी कहा है। तो चलिए आपको बता दूं कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को, यानी कि यहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार है और उड़ीसा में भी बुलडोज़र की जो राजनीति है वो होनी शुरू हो गई है। तो आपको बता दूं कि राज्य सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दे दिए हैं। ये मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में सामने आया है। आपको बता दूं कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस मुआवजे से 2 लाख रुपए से संबंधित तहसीलदार की वेतन से वसूले जाएंगे। जिन्होंने ये आदेश जारी किया था, हाई कोर्ट ने प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के इरादे से तहसीलदार से वसूली करने का फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि ये कार्रवाई न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी और कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग था। कोर्ट ने इसे कार्यपालिका की मनमानी और कानून के शासन के खिलाफ बताया। आपको बता दें कि बुलडोज़र जस्टिस की व्यापक पैमाने पर शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई अपराधियों के घर बुलडोज़र से बुलडोज किए थे। हालांकि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से फटकार का लगातार सामना करते हुए दिखाई दी, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में ये एक्शन जारी है, बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बेलगाम हुए अधिकारियों पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश में लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी दोस्तों आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद कई राज्यों में जो है संगीन अपराध के नाम पर अपराधियों के घर पर बुलडोज़र चलाए गए। इन तमाम मामलों में जब जब कोर्ट में याचिकाकर्ता गए याचिका लेकर, तो याचिकाकर्ता की जमकर जो है जीत हुई और सरकार जो है, राज्य सरकार, उनकी ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई। यही नहीं, अधिकारियों को भी जमकर सुनाया गया और बताया गया कि जो
चीज़ें की जा रही है वो सरासर गलत है और इस तरीके की चीज़ें अगर की जाती है तो आने वाले वक्त में उन अधिकारियों पर भी नकेल कसा जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। और अब ऐसा ही कुछ दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। बुलडोज़र कोई न्याय का प्रतीक नहीं है बल्कि अन्याय का प्रतीक है। ये बात आप जान लीजिए और जिन्होंने नहीं जाना है उनको भी समझ लेना चाहिए कि बुलडोज़र से न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता है। लोगों के घर गिराकर, मकान तोड़कर आप किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं। लोगों के आशियाना को उजाड़ कर भला कोई क्या न्याय देगा। जब आप किसी के घर को तोड़ते हैं तो उनके ज़ुबान से आह निकलती है, उनके दिल से आह निकलती है और बद्दुआएं निकलती है। और वो कहते हैं ना कि लोगों से दुआएं ली जानी चाहिए ना कि बद्दुआएं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है। पॉलिटिकल प्रेशर में अधिकारियों का जो भी हाल होता है, अब देखिए किस तरीके से उनको बेहाल हाई कोर्ट के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।